जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 500 प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज करा रहा था, उसमें पार्ट 7 हो चुके थे। आज पार्ट लेकर आया हूँ 8। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। प्रश्न है, निम्नलिखित यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है। निम्नलिखित यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है मतलब कि कौन से यंत्र से छोटी छोटी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। मतलब कि जो हमारे हाथ के पार्टिकल होते हैं या जम्स होते हैं, उसको हम किस चीज़ से देख सकते हैं। तो उसे हम देख सकते हैं, विकल्प है सूक्ष्मदर्शी, स्टेथोस्कोप, दूरदर्शी, टेलीविज़न। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रेने लेनेक ने 1816 ईस्वी में। रेने लेनेक ने 1816 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था हमारे J.L. बेयार्ड ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेथोस्कोप किसके लिए काम आता है, इसकी सहायता से डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित राज्य से है। कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित राज्य से है। विकल्प है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। अगर आपसे पूछ लिया जाए यक्षगान और करगा का संबंध किस राज्य से है, तो यक्षगान और करगा का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओडिसी और सवारी, तो ओडिसी तो हो ही रहा है उड़ीसा से। ठीक है दोस्तों। और सवारी भी उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी और छड़ी, ये कुचिपुड़ी बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध हो जाएगा हमारे केरल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए रासलीला, नौटंकी और झूला का संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू हो जाएगा असम से। बिहू हो जाएगा असम से। अगला प्रश्न करते हैं, भारत में सबसे अधिक पटसन जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। विकल्प महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जूट उत्पादन या पटसन उत्पादन कारखाना किस वर्ष लगा था, तो ये लगा था 1859 में, और लगा था रिसरा कहाँ पर पड़ता है, रिसरा पड़ता है कोलकाता में। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी 1971 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेसर का आविष्कार किसने किया। विकल्प है राफेल, चार्ल्स पेटन, जी मार्कोनी, थियोडर मेमन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों थियोडर मेमन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे। किसने किया था ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार, माइकल फैराडे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट। किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन वाट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था,
जो हमारी रिवॉल्वर होती है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट। किसने किया था दोस्तों? सैमुअल कोल्ट। ठीक है दोस्तों, हम अब करते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? विकल्प है थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर या कटक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। थुम्बा कहाँ पर स्थित है? ये थुम्बा केरल में स्थित है। यहाँ भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है? भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ से देश का पहला रॉकेट नाइक, देश का पहला रॉकेट कौन सा? नाइक एपस, नाइक एपस, नाइक एपस, नाइक एपस यहाँ से ही लॉन्च किया गया था, जो कि यूएसए द्वारा निर्मित था। इसको 1963 में प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1963 में प्रक्षेपण किया गया था। अगर आपसे अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पर पड़ता है? ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, ट्राम्बे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब कि BARC बोलते हैं इसको इंग्लिश में, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अप्सरा। ये कब बना था? ये बना था 1965 में। अप्सरा बना था 1965 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? मतलब कि सबसे कम कौन सा फाइबर आग पकड़ता है? विकल्प है टेरलिन, सूती, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सूती। इसका आंसर हो जाएगा सूती जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है। सूती कपड़ों का उपयोग खाना बनाते समय करना उपयुक्त है। इसे में आग बहुत कम के बराबर लगती है। दोस्तों जो हम खाना बनाते हैं तो सूती कपड़े पहन के हमें खाना बनाना चाहिए, क्योंकि ये आग बहुत कम पकड़ता है। और जो हमारा पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर, इससे रेशे में अनेक एस्टर होते हैं, मतलब कि अलग अलग एस्टर से बना होता है, इसलिए इसे पॉलिस्टर कहा जाता है। जो इसका उपयोग होता है वो कपड़े बनाने में होता है, पाल बनाने में होता है। जो नौकाओं मतलब कि नाव होती है हमारी, उसमें जो बड़े बड़े पाल लगे रहते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग होता है। और जो हमारा ये नायलॉन होता है,
नायलॉन ये है सॉलिस्ट रेशे का उदाहरण है। ये सॉलिस्ट रेशे का उदाहरण है। जो इसका उपयोग होता है वो उपयोग होता है टायर दंत, ब्रश, जाल इत्यादि में उपयोग होता है। जो हमारे टायर के दांत बने होते हैं वो उसके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो ब्रश होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा वायु, मतलब कि हवा। ठीक है दोस्तों, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है। तो कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम किसमें होती है? मृदा इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात या पिटवा इस्पात। तो कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है पिटवा लोहा में या पिटवा इस्पात में। पिटवा इस्पात में, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा 0.12 से लेके 0.25% होती है। इसे डलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग क्या कहीं में होता है? चादर बनाने में, जो लोहे की चादर होती है उसे बनाने में, तार बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब वह विकल्प पृथ्वी पर लेटा होता है, खड़ा होता है, बैठा होता है, दौड़ रहा होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है तो व्यक्ति का न्यूनतम दाब होता है। अगला प्रश्न करते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है औषधीय पौधों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, जल का संरक्षण, जनजातीय का संरक्षण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वनों का संरक्षण। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन कहाँ पर चला था, तो चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कब चला था? ये चला था 1970 के दशक में। ये 1970 के दशक में चला था। इसके जो पूछ लिया जाए कि इसके प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी थी, जो कि एक विधवा थी। इसकी आरंभ करता थे ये सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न करते हैं। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, माउंट ऑफ स्लेव्स, माउंट ऑफ डेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था वो सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ से ही वर्थ स्नानागार का पता चला था। यहीं से जो बड़े बड़े स्नानागार, या हम अपनी भाषा में बोल देते हैं स्विमिंग पूल, तो यहीं से इसका पता चला था कि बड़े बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो में थे। यहाँ से एक सील पर 3 मुख वाले देवता प्राप्त हुए थे। यहाँ से एक सील पर 3 मुख वाले देवता प्राप्त हुए थे। ये कहते हैं उसे पशुपतिनाथ। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ मिलता है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ मिलता है? विकल्प है मकराना, जबलपुर, आगरा, उदयपुर। तो ये मिलता है मकराना से। अगला प्रश्न। भोपाल गैस त्रसादी किस गैस के कारण हुई थी? विकल्प है मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन, फॉस्जन, CO2। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। यह त्रसादी 1984 में घटित हुई थी। जो ये भोपाल गैस कांड हुआ था, ये हुआ था 1984 में।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? विकल्प है कंट्री बिफोर मी, कंट्री बिफोर मी, नॉन स्टॉप सर्विस, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस फॉर नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। यदि आपसे हिंदी में पूछा जाए तो ये हो जाएगा सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954। 7 दिसंबर 1954 कहाँ पे? खड़कवासला, महाराष्ट्र। खड़कवासला, महाराष्ट्र। खड़कवासला, महाराष्ट्र। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।